5 लोगों को चेंबर में बंद कर दिया जाता है। ऐसी गैस डाली जाती है कि 30 दिन तक कोई सो ना पाए। 11 दिन में ही राक्षस बन जाते हैं कैदी और खाने लगते हैं अपना ही मांस। शोध के लिए 5 कैदी 30 दिन तक ना सोने के लिए राजी हुए थे। उस वक्त उन्हें एक एयर टाइट चेंबर में बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनका हश्र क्या होगा। रूस में 1940 में हुए एक एक्सपेरिमेंट की कहानी आज भी मशहूर है। दुनिया भर की वेबसाइट्स इस एक्सपेरिमेंट्स पर बहुत कुछ लिख चुकी हैं। टीवी पर इनके ऊपर डॉक्यू सीरीज़ बन चुकी हैं। लोग इस कहानी को सच समझ बैठे थे, लेकिन यह कहानी बाद में सरासर झूठी करार दे दी गई थी सरकार द्वारा, वहां की सरकार द्वारा, रशियन सरकार द्वारा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी कई अति खुफिया इंटेलिजेंस के ऊपर काम की गई जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मानव जाति को समूल नाश की ओर धकेल सकते हैं। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों के साथ डील हुई थी कि उन्हें एक रिसर्च का हिस्सा बनना होगा, जिसके खत्म होते ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जो भी जुर्म, जो भी अपराध के लिए वो सजा भोग रहे थे, उसे खत्म कर दिया जाएगा। शोध के लिए 5 कैदी 30 दिन तक बिना सोए रहने के लिए राजी भी हो गए। उन्हें एक एयर टाइट चेंबर में बंद कर दिया गया और चेंबर में भर दी गई गैस। 5 कैदियों को एक चेंबर में बंद करने के बाद इसमें एक ऐसी गैस डाली गई जिससे कैदियों को नींद ना आए और साइंटिस्ट्स बाहर से देख सके कि नींद न आने के इन कैदियों पर क्या परिणाम होंगे, क्या होगा इनके ऊपर उसका असर। शुरुआती दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। कैदी आपस में बात करते थे, साइंटिस्ट उनकी बातें रिकॉर्ड करते थे और एक कांच के जरिए उन पर नजर बनाए हुए थे। जैसे ही एक हफ्ता बीता, हालात बिगड़ने लगे। पहले हफ्ते के अंत तक सारे कैदियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वे बैठे बैठे कुछ बुदबुदाते रहते थे। 11वें दिन अचानक इनमें से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरे 3 घंटे तक चेंबर में दौड़ता रहा। वो इतनी तेज चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड लगभग फटने वाली थी। चौंकाने वाली बात यह रही कि बाकी कैदियों को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आसपास कुछ अबनॉर्मल हो रहा है। एक्सपेरिमेंट बीच में रोकने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही खत्म करने का फैसला ले लिया था। 15वें दिन कैदियों को सोने से रोकने के लिए जो गैस दी जाती है वो बंद कर दी गई, लेकिन तभी सब चीखने लगे कि हमें आजाद मत करो, हम बाहर नहीं आना चाहते। जैसे ही गैस बंद की गई, कमरे में मौजूद 5 में से एक कैदी की मौत हो गई। जब बाकियों को देखा तो वे दंग रह गए। उनके शरीर के अंगों से मांस गायब थे तो कहीं हड्डियां बाहर निकल गई। ऐसा लगा मानो कि वे एक दूसरे का मांस खाने लगे थे। ऐसा लगा मानो भूत प्रेत का साया लग गया हो उन पर। कहानी में आगे कहा जाता है कि बाकी सारे बचे 4 कैदियों ने बाहर आने से मना कर दिया। वे बेहद आक्रामक हो गए। वे अपने हाथ पैर का मांस खुद खाने लगे थे। वे पिशाचों की तरह हरकत करने लगे थे। जब कैदियों से पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सब ने एक सा जवाब दिया कि हमें जागे रहना होगा। रिसर्चर्स को लगा कि उन पर भूत प्रेत का साया लग गया है, पर शायद ऐसा नहीं था। चीफ कमांडर को मार डाला गया, ये भी कहानी चलती है इनके साथ। कैदियों की खौफनाक हरकतों से घबराए साइंटिस्ट ने सोचा कि इन्हें मार दिया जाना चाहिए, लेकिन टीम के कमांडर ने एक्सपेरिमेंट जारी रखने के लिए कहा। इतना ही नहीं, कमांडर ने कहा कुछ साइंटिस्ट को इन कैदियों के साथ में रहकर स्टडी करनी चाहिए। इस बात से घबराए एक साइंटिस्ट ने ऑर्डर देने वाले कमांडर को ही गोली मार दी थी। इसके बाद उसने उन कैदियों को मारकर पूरे सबूत मिटा दिए। क्या है कहानी का असली सच? दरअसल ये कहानी झूठी मानी जाती है। अगस्त 2010 में कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इसे ऑरेंज सोडा नाम के यूजर ने creepypasta.wikia.com पर पोस्ट किया था। हालांकि ऑरेंज सोडा कौन है, इस बारे में आज तक नहीं पता चल सका।
इसकी आखिरी लिंक आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इतना ही नहीं, इस फर्जी खबर के आधार पर कुछ डिजाइनर्स ने ऐसे फोटोग्राफ्स तैयार किए जो खौफनाक और एकदम असली लगने लगे। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद दुनिया भर की वेबसाइट्स और मीडिया हाउसेस ने इस पर डिबेट शुरू किया। कुछ लोग इसे सच मान बैठे थे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जापान, चीन जैसे देश असलियत में इंसानों पर कई खतरनाक टेस्ट कर चुके थे। दोस्तों, इंसान ने इंसान पर ही कई बार अमानवीय कहर ढाए हैं। अब ये कहानी कहाँ तक सच थी, कहाँ तक गलत थी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इंसान को अपनी इंसानियत पर बिलीफ रखना चाहिए। अगर इंसान जानवर बनने पर उतारू हुआ है, अपने आप को सबसे ऊपर बनाने की चाह में जानवरों के लेवल तक गिर जाएगा, तो इंसानियत खत्म हो जाएगी और साथ में इस धरती से इंसान भी। धन्यवाद।